हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे और आप लॉकडाउन के समय बहुत अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। अच्छे लॉकडाउन स्पेशल सीरीज का अरेंजमेंट यहाँ पर मैं इस चैनल पे कर रहा हूँ, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों जो भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ये आपके यूजीसी नेट और यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो या आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ इस चैनल पे बहुत सी ज्योग्राफी से रिगार्डिंग वीडियोस बनाई जाती हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक क्या एक्सप्लेन करना चाहती है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये उठता है। तो आपकी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो आपके वेरियस जो रिलीफ फीचर्स हैं, टेक्टोनिक इवेंट्स होती हैं, वो किस वजह से होते हैं उनको जानने के लिए बनाई गई थी, दी गई थी। तो इसमें क्या है, जो आपकी टेक्टोनिक इवेंट हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, उनमें क्या तो माउंटेन बिल्डिंग कैसे होती है, आपकी फोल्डिंग और फॉल्टिंग कैसे होती है, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कैसी होती है, वोल्केनोसिटी कैसी होती है, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, ये सभी चीज़ें आपकी सोल्व करने का प्रयास इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में किया गया। अभी ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो कब आई, ये आपका क्वेश्चन उठता है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो 1960 में आई, के दशक में आई, और इसमें बहुत से जोग्राफर्स, बहुत से साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया। उसमें आपके बहुत से मिलते हैं, लेकिन मेनली हम कहते हैं एरी हैस को। एरी हैस का आपका जो इस प्लेट टेक्टोनिक में योगदान है वो आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग को इसमें इन्वॉल्व करके और बनाया, और इसी वजह से आपका एरी हैस का सबसे बड़ा नाम, इसमें सबसे ज़्यादा नाम आता है, मेनली मिलता है। लेकिन आपके यूजीसी नेट या यूपीएससी में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि और कोई नाम लेके, जैसे मॉर्गन ले लिया, पिचान ले लिया, ये नेम लेके पार्कर ले लिया, इस तरह के नाम लेके आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किस थ्योरी से संबंधित है। तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी था, इस वजह से ये आपकी स्क्रीन पर मेंशन मैंने किए हुए हैं। अभी आपका जो प्लेट टेक्टोनिक है वो प्लेट टेक्टोनिक कैसे बना, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैगनर का जो डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है। तो डिस्प्लेसमेंट थ्योरी वैगनर की इन्होंने ऐड की, उसके कुछ जो कॉन्सेप्ट थे, कुछ बताना चाहते थे, उनको वो अच्छे लगे प्लेट टेक्टोनिक एरियस पर्सन्स ने। तो एरियस फैमिली ने कुछ पोर्शन आपका वैगनर से लिया, कुछ पोर्शन आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग और पैलियोमैग्नेटिज्म से लिया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग और पैलियोमैग्नेटिज्म आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये आपके तीनों एक साथ क्लब करके, और इसमें जो भी इनको समझ आया, जो भी इनको वैलिड लगा, वो प्लेट टेक्टोनिक में कॉन्सेप्ट में ऐड करने का प्रयास किया। ओके, तो आप समझ पाएंगे कि ये दोनों थ्योरी से आपका बना। अभी सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में आपके जो सागर का नीतल होता है, नीतल में कुछ आपका जो लावा निकलता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लावा निकला और वो कुछ तो इधर चला गया और कुछ लावा इधर चला गया। तो जो भी आपका नीतल का प्रसरण होता है, स्प्रेडिंग होती है फ्लोर की, वो कुछ साल दर साल चेंज होती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 0 मिलियन ईयर्स में कुछ कंडीशन ऐसी थी, और ये आपका जो है वो 1 मिलियन ईयर्स में आपकी इधर चली गई, मतलब कि और लावा यहाँ से निकल गया। अभी 2 मिलियन की बात करें, 2 मिलियन में आपकी यहाँ पर चली गई, मतलब कि इसका और लावा निकल गया, तो इसका स्प्रेडिंग और भी हो गया। ये एग्जाम्पल की बात करें तो आपका मिड अटलांटिक ओशियन में आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। अभी हम पैलियोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे। तो पैलियोमैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट में क्या करने का प्रयास किया, ये मिड अटलांटिक ओशियंस के दोनों कोस्टों को, दोनों तरफ का जो भी है उसको देखने का प्रयास किया, और उसमें एक डेटिंग टाइप उन्होंने क्रिएट की, जिसमें इन्होंने मैग्नेटिक कंपाउंड कैसे हैं उनके, वो देखने का प्रयास किया। तो इन्होंने देखा कि आपके जो भी लावा निकलता है, फेल होता है, दोनों साइड जाता है, तो उसकी कंडीशन दोनों साइड एक जैसी देखने को मिलती है। तो ये टाइम टू टाइम जो पीरियड्स हैं उसके एक जैसी कंडीशन देखने को मिलती है दोनों साइड। अभी आप यहाँ पर ये रिज है, इसमें से लावा निकलता है, और लावा निकलने के बाद ये दोनों साइड फैलता है, और फैलता है तो एक ही कंडीशन देखने को मिलती है दोनों साइड की। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये लावा यहाँ से निकलकर और फिर स्प्रेड होता जाता है। मिलियन ईयर्स की कंडीशन देखी इस पैलियोमैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट में। अभी हम बेस की बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट होता है प्लेट क्या होती है।
तो प्लेट आपकी लिथोस्फेरिक जो स्लेब होती हैं, बहुत सी जो आपकी थिकनेस होती है 100 किलोमीटर की थिकनेस की, जो भी आपका सॉलिड मास मिलता है, सॉलिड और रिगिड जो मास या स्लैब मिलती हैं, उसको हम नॉर्मली प्लेट कहते हैं। उसमें कुछ मटेरियल आपका क्रस्ट होती है, कुछ आपका अपर मेंटल का भी भाग होता है, कुछ पोर्शन उसका भी होता है। तो ये आपका जनरली प्लेट देखने को मिलती है। अभी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेट किसने दिया, तो विल्सन के द्वारा दिया गया 1965 में। और प्लेट टेक्टोनिक किसके द्वारा यूज किया गया, वो मॉर्गन के द्वारा यूज किया गया। ये कॉन्सेप्ट भी आपका पूछा जाता है। अभी होल मैकेनिज्म है जो आपका प्लेट टेक्टोनिक का, वो जानना का प्रयास करता है इवोल्यूशन कैसे हुआ, नेचर एंड मोशन उसका कैसे हुआ, और उसकी वजह से कितनी रिएक्शंस हुई प्लेट्स में, वो आपका प्लेट मैग्नेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम ऐड करते हैं, डिस्कस करते हैं। 3 तरह की आपकी प्लेट देखने को मिलती हैं, डाइवर्जेंट प्लेट, कंजर्वेंट प्लेट और आपकी ट्रांसफॉर्म प्लेट। रचनात्मक, विनाशी और संरक्षक प्लेट देखने को मिलती है। अभी एक एक को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे आती है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, जिसको हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं, रचनात्मक भी कहते हैं। रचनात्मक इस वजह से कहते हैं क्योंकि आपका लावा है, वो लावा ऊपर निकलता है और आपके न्यू ओशियनिक क्रस्ट बनती है। तो ये मिड अटलांटिक जो ओशियन है, उसमें आपको मिड ओशियनिक जो भी रीज हैं, वहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। दोस्तों ये इस वजह से होती है कि आपकी जो भी आपकी दोनों प्लेट्स हैं, वो दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, इस वजह से ये कंडीशन बनती है। इसमें आपका मिड जोन ऑफ डाइवर्जेंस इसको कहते हैं, और ये आपका न्यू ओशियनिक क्रस्ट का निर्माण करती है, कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। दूसरी की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन की बात करते हैं, जिसको हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री या विनाशी प्लेट भी बाउंड्री कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो एक आपकी प्लेट होती है जो भारी होती है, वो आपकी सबडक्ट हो जाती है, और एक जो लाइटर प्लेट होती है वो उसके ऊपर चढ़ जाती है, ये कह सकते हैं ओवर रीडन हो जाती है। तो ओवर रीडन होने की वजह से आपकी यहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं। जो भी आपकी लाइटर प्लेट है वो आपका कुछ माउंटेन्स बनाती है, या आपके वोल्केनोज एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आपके साथ डिस्कस विस्तारपूर्वक इस वीडियो में करेंगे। फिर आपकी थर्ड जो प्लेट होती है वो आपकी कंजर्वेटिव प्लेट होती है, जिसको हम ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। ये आपकी संरक्षित प्लेट देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, न तो इसमें कुछ क्रिएट होता है, न कुछ इसमें डिस्ट्रॉय होता है। ये आपस में एक साथ चलती रहती हैं, ऐसी चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये इसमें कुछ भी चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलता। अभी ये कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो सेंट एंड्रियास फोर्ट आपका है, वो आपके नॉर्थ अमेरिका के पास है। वहाँ पर आपको ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। पैसिफिक ओशियन की जो प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, वो आपकी खिसक रही है, और आपकी जो आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है वो भी आपकी खिसक रही है। उसकी वजह से सेंट एंड्रियास फोल्ट का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे कोई भी न तो नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, न ही डिस्ट्रॉय कुछ हो रहा है। अभी आपका जो पूरी की पूरी हमने 3 प्लेट की बात करी, वो आपका इस डायग्राम से आपका सोल्व हो जाएगा। एक तो आपकी तरह की प्लेट देखी आपने ओशियन और कॉन्टिनेंट की, तो ओशियन वाली नीचे सबडक्ट हो गई, और आपकी जो कॉन्टिनेंट वाली है ऊपर हो गई। उसकी वजह से आपके वोल्केनो भी बने, आपके कुछ वहाँ पर माउंटेन्स भी बने। तो ये कुछ कंडीशन होती हैं। अब दूसरी प्लेट हमने देखी, 2 ओशियनिक प्लेट हैं, वो आपके एक दूसरे से दूर जा रही हैं। उसकी वजह से आपकी जो भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, और वहाँ पर मिलता है आपको न्यू ओशियन की स्प्रेडिंग मिलती है, या रिज मिलता है। वहाँ पे लावा इरप्ट होता है, और इरप्ट होने की वजह से दिखता है। तीसरी प्लेट बाउंड्री की बात करें, जो हमारी ट्रांसफॉर्म की करी, जिसमें न तो कुछ क्रिएट होता है, न ही कुछ डिस्ट्रॉय होता है, वो प्लेट आपकी देखने को मिलती है। तो 3 तरह की आपकी प्लेट देखने को मिलती है नॉर्मली। अभी आपकी कन्वर्जेंस की बात करें, मतलब कि 2 अगर प्लेट बाउंड्री एक की कंडीशन देखें, आपकी कोलिजन ऑफ 2 ओशियनिक प्लेट की बात करें, उस कोलिजन ऑफ ओशियन कंटिनेंट प्लेट की बात करें, या कोलिजन ऑफ 2 कॉन्टिनेंट प्लेट्स की बात करें, तो ये तीनों कोलिजन्स की हम बात करेंगे आपके साथ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो कन्वर्जेंस ऑफ 2 ओशियनिक प्लेट की बात करें, मतलब कि 2 ओशियनिक प्लेट हैं, वो आपकी एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, ऐसी कंडीशन होती है। उसमें आपकी कुछ जो ओशियनिक प्लेट है वो आपकी सबडक्ट हो जाती है, जो लाइटर प्लेट है ओशियनिक की ही, वो आपकी ऊपर हो जाती है। ये कंडीशन में आपकी जो डेंसर प्लेट है वो नीचे चली जाती है, और जो लाइटर प्लेट है वो ऊपर ओवर रिडन हो जाती है। इसकी वजह से आपकी फोल्ड माउंटेन रेंजेस मिलते हैं, जो कि आपके आइलैंड आर्क के रूप में या फेस्ट्यून के रूप में, आपके एक रो के रूप में क्रिएट हो जाते हैं। वो आपकी कंडीशन देखने को मिलती है।
ये आपकी ओशियनिक प्लेट जो हैवियर है वो नीचे चली जाएगी और लाइटर है वो थोड़ी ऊपर रह जाएगी। ये आपकी थोड़ा बहुत कंपेरेटिव रहता है, इस वजह से ये बनती हैं। अभी इसका एग्जांपल कहाँ पे देख सकते हैं, तो जो आपकी आर्क्स मिलती है, आपकी आइलैंड आर्क्स और मिलती हैं, आपकी जापानीज आइलैंड मिलती हैं, ये आपके कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। जो भी आपके हाईलाइटर के से मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। ये आपका जापान जो रेंज है वो आपकी 3000 से 4000 मीन सी लेवल से ऊपर रेंज मिलती है। ये हाइट मिलती है, माउंटेन है, इसमें समुद्र के अंदर भी आपके माउंटेन है। ये आपकी टू ओशियनिक प्लेट के कोलिजन की वजह से माउंटेन क्रिएट होते हैं। अभी ये कंडीशन आपकी जो मिलती है, ये देखिए इस समय जो रिंग ऑफ फायर है यहाँ पर सबडक्शन जो जोन है यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी जो आपका ये कंडीशन बात की, ये आपके जो हाईलाइट से मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये रीजन आपका पूरा का पूरा आपका यहाँ पर माउंटेन्स क्रिएट है। तो ये माउंटेन्स आपकी इसी टू कोलिजन ऑफ ओशियनिक प्लेट्स की वजह से बनते हैं। ये कंडीशन आपकी रहती है। अभी हम दूसरी कंडीशन की बात करें जो कि आपकी कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियनिक प्लेट की बनती है। तो कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट, कॉन्टिनेंट प्लेट आपकी पता है कि लाइटर होती है और ओशियनिक प्लेट आपकी हैवियर होती है। तो लाइटर प्लेट ऊपर उठ जाएगी, उसकी वजह से आपकी जो भी माउंटेन्स हैं नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका में, जो भी रॉकीज और एंडीज माउंटेन, तो वो इसी तरीके से बनते हैं। जैसे कि पैसिफिक ओशियन प्लेट है वो आपकी हैवियर है और अमेरिकन प्लेट है वो लाइटर है। इसकी वजह से ये कंडीशंस बनती हैं, ये आपकी इसी वजह से रॉकीज और एंडीज का निर्माण हुआ। अभी आपकी बात करें कन्वर्जेंस ऑफ टू कॉन्टिनेंट प्लेट्स की, अगर दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स हुई तो क्या होगा। तो दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स अगर हुई तो कॉन्टिनेंट क्रस्ट दोनों है और दोनों एक तो आपके कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा, कुछ टेंसर मिलेगी, तो वो सबडेक्ट हो जाएगी और जो कॉन्टिनेंट प्लेट थोड़ी लाइटर रहेगी वो ओवर रिटर्न हो जाएगी, मतलब कि वो ऊपर उठ जाएगी। उठने की वजह से जो भी आपके उसके वजह से आपकी जो भी फोल्ड है उसके बीच में जो भी फोल्ड है, जो भी आपका डिपॉजिट है वो डिपॉजिट आपका फोल्ड हो जाएगा और सेडिमेंट्स ऑफ जियोसिंक्लाइन आपका बन जाएगा। सेडिमेंट्स ऑफ जियोसिंक्लाइन हम कैसे, तो ये टेथिस जियोसिंक्लाइन आपके हिमालय के बीच में मिलता है। ये आपका इसी की वजह से मिलता है, मतलब कि वहाँ पर आपका समुद्र रहता था, कुछ मलबा भी रहा होगा, सेडिमेंट का डिपॉजिट भी रहा होगा, उसकी वजह से आपका ये दोनों कंप्रेस हुआ और कंप्रेस की वजह से आपका आल्प्स और हिमालय दोनों माउंटेन इसी वजह से बने। जो भी आपका सेडिमेंट हुआ वो ऊपर उठा। और आपका ये क्वेश्चन बहुत उठता होगा कि अगर टू कॉन्टिनेंट प्लेट्स अगर आपस में मिल रही हैं, तो अगर कोई लाइटर प्लेट है वो नीचे गई और हैवियर आपकी ऊपर से चली गई, तो जो हैवियर प्लेट है वो नीचे जाकर वो पिघलेगी। पिघलने के बाद आपका वोल्केनो होगा। तो वोल्केनो आपका यहाँ पर हिमालय में क्यों नहीं मिलता, तो हिमालय में आपका कंडीशन अभी भी देखने को मिलती है कि अभी भी आपका हिमालय उठ रहा है। अगर जिस दिन इसका ऊपर का जो टॉप है वो टॉप अगर कमजोर हो जाएगा तो यहाँ भी आपका लावा इरप्ट होगा। ये कंडीशन आपकी बन सकती है, ये फ्यूचर की बात है। तो ये आपका डाउट बहुत उठता होगा, ये भी आपके यहाँ पे सोल्व कर दिया। और आपको ये वीडियो कैसे लगी दोस्तों, ये भी आप ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, और नहीं कर रखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसी ही जो वीडियो मैं लाता रहता हूँ उनके से आप फ़ायदा उठा पाएँ। आपको आई बटन में वीडियो का जो भी पीछे डिस्कस किया वो भी आपको मिल जाएगा, तो उन वीडियोज़ को भी आप अवश्य देख लीजिए अगर ये पहली बार आप देख रहे हैं तो। और आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोस सभी लिंक मिल जाएंगे, वो भी आप चेक कर लें, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो घर पर रहकर और अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।